सर होममेड बिरयानी सर। मैं उन सबको ये दुआ देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे काम नहीं दिया, मुझे जॉब नहीं दी और मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अल्लाह मियाँ आपको अपनी शान जितनी तरक्की और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि अगर आप में से कोई एक भी मुझे जॉब दे देता तो मैं आज यहाँ ना खड़ा होता। सर होममेड बिरयानी सर। सर हाउ मेनी? जी 20 अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराता हूं जो इस वक्त मैं समझता हूं कि वो नौजवान पाकिस्तान में जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं उनके लिए एक इंस्पायरेशन है। वो इस तरह कि एक इंसान जिसने लम्से और मैकगिल जैसी जो एक बड़ा इदारा और बड़ा नाम है और बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इंटरप्राइज़ मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की, मगर धक्के खाता रहा, नौकरियां नहीं मिली, लोगों की मिन्नतें की और आखिरकार थक हार कर, अपने हालात से थक हार कर उसने एक स्टेप लिया और उसने यहाँ इस्लामाबाद में एक होममेड बिरयानी बेचना शुरू कर दी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये जो गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी बिल्कुल उसी की है और उनका नाम जो है वो है उमर कमाल साहब, और वो यहाँ रोज़ आते हैं इस्लामाबाद के इस ब्लू एरिया में और बिरयानी बेचते हैं। और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ इस गाड़ी से जो बिरयानी बेचने का अमल शुरू किया था, उन्होंने 15 बिरयानी के डब्बों से शुरुआत की थी और अब देखते देखते उन्होंने रावलपिंडी में अपना एक रेस्टोरेंट भी बना लिया है, मगर अब भी वो यहाँ पर बिरयानी बेच रहे हैं। चलिए आइए उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। अच्छा सर, ये बताएं, जिस तरह माशाल्लाह से आपने 2 बड़े इदारों से एंटरप्राइज मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की, तो उसके बाद ख़ुद को राज़ी करना पड़ा इस काम के लिए, क्योंकि एक आम तासुर ये आता है कि एक हिचकिचाहट महसूस होती है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि मेरे पास ऑप्शंस ख़त्म हो गई थी। मैं 4 साल से लोगों के मिन्नतें तरले कर रहा था कि यार मैं फंड रेजिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मुझसे ये काम ले लें। बहुत सी जगहों पे तो मैंने मुफ्त भी किया कि शायद उनको कोई ख्याल आ जाए, लेकिन नहीं। तो फिर मुझे उनसे गिला कोई नहीं है, बल्कि उन सब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे जॉब नहीं दी, क्योंकि अगर वो मुझे जॉब दे देते तो मैं आज यहाँ ना खड़ा होता, मुझे ये रिस्क हलाल का मज़ा ना आ रहा होता। सो एवरीबडी जिन्होंने मेरा साथ दिया वो तो मेरे अपने थे, मैं आई एम ग्रेटफुल टू देम। बट मैं उन सबको ये दुआ देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे काम नहीं दिया, मुझे जॉब नहीं दी और मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अल्लाह मियाँ आपको अपनी शान जितनी तरक्की और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि अगर आप में से कोई एक भी मुझे जॉब दे देता तो मैं आज यहाँ ना खड़ा होता। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह जो मिसेस उमर कमाल हैं, उनके हाथ की बिरयानी हम देख रहे थे कि माशाल्लाह बड़े लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, तो इस सब में जो आपकी बेगम हैं उनका कितना किरदार है और उसमें वो आपकी कैसे साथी बनी? एक तो मेरी बहुत पुरानी बीवी है, दूसरा ये है जब से वो मेरी बीवी है मेरे हर मुश्किल वक्त में और मेरी हर खुशी में मेरे साथ, और अगर आज वो ना होती तो शायद मैं यहाँ ना खड़ा होता। मैंने उसको गिरने नहीं दिया और उसने मुझे गिरने नहीं दिया। आई लव यू यार, इफ़ यू आर लिसनिंग। और उसने मुझे सिर्फ एक बात कही थी कि उमर, हमें एक मिसाल बनना चाहिए, हम कुछ ऐसा करें कि हम लोगों के लिए, देखें काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, राइट, और बट हम कुछ, मैं ख़ास तौर पे कुछ है, मुझे मेरे जो दोस्त मुझे जानते हैं, दे नो मैं कुछ चैलेंजिंग कर सकता हूँ। तो शी ऑलवेज़ वांटेड टू आस्क मी कि हम कुछ ऐसा डिफरेंट करें जो हमारे लिए तो बेनिफिशियल हो ही हो, लेकिन और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक एग्ज़ाम्पल बन जाए। सो मेरा यहाँ खड़े होना, मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ बात। मैं जब मेरा यहाँ पे 8वां दिन था ना, यहाँ मैं आया तो बाइक के ऊपर ना एक बहुत प्यारा सा बच्चा और शर्ट पहनी हुई बाइक के ऊपर आया। वो मुझे रोज़ यहाँ पे गुजरते देख रहा था। एक दिन वो आया, उसने, मैं गाड़ी रोज़ यहीं खड़ी करता हूँ, तो आया, उसने यहाँ गाड़ी खड़ी की और मेरे पास आया, मुझे कहता अंकल मैं आपको हग कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बेटा, व्हाई नॉट। उसने मुझे हग किया और वो रोना शुरू हो गया।
तो मुझे कहता है अंकल मैं आई एम MBA और मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं अब राइडर हूँ। तो अंकल कल तक ना मैं खुदकुशी का प्रोग्राम बना लिया था कि लानत है मेरे MBA के ऊपर और मैं राइडर हूँ। अंकल आपकी वजह से आज पहली दफ़ा मुझे अपने राइडर होने पे फ़ख्र महसूस हुआ है। आई गेस मैंने ये मैसेज दिया सबको कि यार काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस करें। हाँ, आप तरक्की सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उससे मोहब्बत शुरू कर दें, आप यकीन करें सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप इस वक्त ऐसे लाखों पाकिस्तानियों के लिए इंस्पायरेशन बन चुके हैं जो बेरोज़गार थे, तो कैसा महसूस हो रहा है और उन नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे? लव यू ऑल, प्लीज़ डोंट गिव अप। देखें, अगर मैं हिम्मत नहीं हार सकता तो आप लोग तो मुझसे डबल एनर्जी रखते हो यार। प्लीज़ मेक योर पेरेंट्स प्राउड और जम के खड़े हो जाओ यार। दुनिया की परवाह नहीं करो। आप हंसोगे तो भी कुछ कहेंगे, नहीं हंसोगे तो भी कुछ कहेंगे। दुनिया की परवाह मत करें, बस जम के खड़े हो जाएं। मुझे यकीन है कि मेरी अम्मी अबू अगर आज ज़िंदा होते तो वो मुझ पर बहुत फ़ख्र कर रहे होते। तो आप लोगों के हैं, प्लीज़ अपने माँ बाप को प्राउड करें। डोंट वेट या किसी का इंतज़ार मत करें कि आपने MBA कर लिया, मास्टर्स कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली तो आपको कुछ अच्छी जॉब, बस कुछ करके दिखा दें। दुनिया आपके साथ खड़ी होगी और सबसे बढ़ के आपका अल्लाह भी आपके साथ खड़ा होगा।